वो दिन दूर नहीं है जब आप और मैं अपने आप को भारत का नागरिक, सिटीजन ऑफ इंडिया के तौर पर नहीं जानेंगे या दिखाएंगे, बल्कि अपने अपने स्टेट जैसे कोई बिहार का, कोई हरियाणा का, कोई पंजाब का या कोई महाराष्ट्र का, इन सभी राज्यों के बेसिस पर अपना नेशनल आइडेंटिटी शो करेंगे। यानी कि उस समय इंडिया एज अ नेशन स्टेट, इंडिया एज अ नेशन के तौर पर नहीं रह जाएगा, बल्कि हम छोटे छोटे 28 नेशन स्टेट्स में बढ़ चुके होंगे और हमारा नेशनल आइडेंटिटी हमारे आज के स्टेट के अकॉर्डिंग होगा। ये बातें मैं क्यों कह रहा हूँ, इस बातों के पीछे कुछ ठोस वजह है। महाराष्ट्र की सरकार ने ये कंडीशन बना दिया है कि वहाँ के सभी ऑटो ड्राइवर्स को अगर उन्हें एक वर्केबल मराठी लैंग्वेज नहीं आता है तो उनके परमिट को कैंसिल कर दिया जाएगा, उनसे ऑटो चलाने का अधिकार छीन लिया जाएगा। हालांकि एक ट्रेनिंग मॉड्यूल, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाया गया है, पर प्रश्न यहाँ पर ये है कि आखिर इस चीज का क्यों जरूरत पड़ रहा है? क्यों आखिर इंडिया के कुछ स्टेट में हिंदी को लेकर इतना ज्यादा बहस छिड़ा हुआ है? और खास करके साउथ के ये स्टेट्स ये क्यों सोचते हैं कि अगर हिंदी में डेली बेसिस पे अगर कम्युनिकेशन अगर होगा तो इससे उनके रीजनल आइडेंटिटी, उनके कल्चर या उनके मातृभाषा को किसी प्रकार का चैलेंज मिलेगा। अक्सर एक परसेप्शन बैठा हुआ है कि जो नॉर्थ इंडिया के जो स्टेट्स हैं उनका मातृभाषा हिंदी है। सबसे पहला तो ये गलत परसेप्शन। अगर नॉर्थ इंडिया के कुछ स्टेट्स में जैसे बिहार हो, यूपी हो, अगर उसे अपने ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर एक्सेप्ट कर लिया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वहाँ के मातृभाषा, जितने भी वहाँ पर कम्युनिटीज रहती हैं, उनका जो मदर टंग है वो भी हिंदी है। फॉर एग्जाम्पल बिहार को ले लीजिए, भोजपुरी है, मैथिली है, मगही है, अंगिका है। हिंदी किसी का मातृभाषा नहीं है, लेकिन यहाँ का स्टेट का ऑफिशियल लैंग्वेज जरूर है। इसी तरीके से आपको उत्तर प्रदेश में भी देखने को मिलेगा, इसी तरीके से आपको हरियाणा में भी देखने को मिलेगा, राजस्थान में भी देखने को मिलेगा। किसी का भी मातृभाषा हिंदी नहीं है, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। और लगभग जितने भी कम्युनिकेशंस होते हैं, या तो अगर वहाँ के जो प्रेवलेंट मातृभाषा है उसमें भी होता है, हिंदी में भी होता है, लेकिन कभी ऐसा विवाद नहीं होता है कि हम इस पर्टिकुलर लैंग्वेज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं या मैंडेटरी नहीं किया जाता है कि आपको इसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में ही बात करना हो। एग्जाम्पल के तौर पर आप बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में जाएं और सपोज करिए कि वहाँ पर भोजपुरी बोला जाता है, और अगर आप हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं तो कोई भी आपको ये नहीं कहेगा कि आपको भोजपुरी में ही बोलना है। अगर आप किसी डिस्ट्रिक्ट में चले जाए जहाँ पर मैथिली भाषा का इस्तेमाल होता है तो कोई आपसे ये नहीं कहेगा कि आप मैथिली में ही बोलेंगे। यहाँ तक कि अगर आप इंग्लिश में भी कम्युनिकेट कर रहे हैं तो आपके बातों को समझने के लिए एक पॉजिटिव एफर्ट दिखाई देगा, उसे एक पॉजिटिव इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग के फॉर्म में देखा जाएगा। लेकिन कुछ ही स्टेट्स में हम देखते हैं जहाँ पर ये डिसकंटेंट दिखाई देता है। इसके पीछे का वजह सारे के सारे वहाँ के लोग नहीं। ऐसा नहीं है कि महाराष्ट्र का हर एक इंसान इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉलिटिकल पार्टीज अपने रोटियों को सीखने के लिए, अपने सत्ता को मेंटेन करने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव्स को गढ़ा जाता है, लोगों के दिमाग में भरा जाता है। इसे सिर्फ प्रोपेगेट नहीं किया जाता है बल्कि इसके अराउंड वायलेंस भी किया जाता है। और सबसे बड़ा चैलेंजिंग सिचुएशन तब आता है जब इसे लॉफुल तरीके से इन्फोर्स भी किया जाता है। महाराष्ट्र के मोटर व्हीकल एक्ट में ये प्रोविजन भी कर दिया गया है कि अगर वहाँ पे ऑटो जो भी टैक्सी ड्राइवर्स हैं, अगर वो मराठी नहीं जानते हैं तो उन्हें जल्द से जल्द इस लैंग्वेज को सीखना पड़ेगा, उन्हें बेसिक कम्युनिकेशन इस चीज़ में आना चाहिए। पर फिर से मेरा वही सवाल है कि आखिर हम अगर मराठी में अगर कोई इंसान अगर नहीं बात कर सकता है या नहीं कम्युनिकेट कर सकता है या किसी भी अदर लैंग्वेज के माध्यम से अगर कम्युनिकेशन अगर हो जाता है तो इसमें क्या आखिर इशू है? चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश ही हो। अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस को अगर सीख लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लैंग्वेजेस को हम जान लेते हैं तो इससे क्या प्रॉब्लम होता है? और ये कहाँ दिखाता है कि अगर एक लैंग्वेज को अगर हम सीख लेते हैं तो किसी और लैंग्वेज का रिलेवेंस खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे इंग्लिश भी बोलना आता है, मुझे हिंदी भी बोलना आता है, पर आज तक तो ऐसा नहीं हुआ कि इस वजह से मैं भोजपुरी बोलना नहीं जानता हूँ या मुझे भोजपुरी समझ में नहीं आता है या मुझे भोजपुरी ये बताने में मुझे बहुत ही ज़्यादा शेमफुल फीलिंग होता है कि मैं बिहार से हूँ या मैं भोजपुरी बोलने वाला जानता हूँ। 19th सेंचुरी से लेकर और 20th सेंचुरी में जब हम एक कॉलोनियलिज्म के प्रोसेस से गुजरते हैं और फिर एक फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट उभर कर आता है, और इसी तरीके से पूरे के पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी जगह पर फ्रीडम स्ट्रगल उभर कर आए, नेशन स्टेट्स उभर कर आते हैं, जो कि इन सेंचुरीज का एक पॉलिटिकल फीचर बनता है।
तो उस पॉलिटिकल फीचर्स में कई बार ये चीजें उभर कर आए कि अगर एक राष्ट्र उभर रहा है तो उसके सर्टेन सिंबल्स होते हैं जिससे कि उसका पहचान बनता है, और उन सभी सिंबल्स में लैंग्वेज भी एक इंपॉर्टेंट बन जाता है कि अगर एक राष्ट्र बना है तो क्या उसका कोई एक नेशनल आइडेंटिटी वाला लैंग्वेज है। इंग्लिश भले ही हमने अपने एकेडमिक स्टैंडर्ड में, अपने हायर नॉलेज सिस्टम में इसे एक्सेप्ट किया हुआ है, इवन हमारे लॉफुल एक्टिविटीज में भी हम इसे डील करते हैं, चाहे वो जुडिशरी हो, चाहे लॉ का फ्रेमिंग हो, बट फिर भी किसी भी कंडीशन में हम इंग्लिश को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं एज अ नेशनल लैंग्वेज के तौर। तो इसलिए एक पॉइंट उभर कर आता है कि आखिर ऐसा कौन सा लैंग्वेज है जो कि वाइड स्प्रेड तरीके से बोला जा सकता है। और फ्रीडम स्ट्रगल हमें सबसे बड़ा एविडेंस देता है कि किस तरीके से हिंदी एक कॉमन फ्रंट बनता है, एक ऐसा लैंग्वेज डेवलप होता है जिससे कि पूरे के पूरे राष्ट्र के अंदर में एक चेतना का जागरूकता होता है। साथ पैरेलली बहुत सारे जो मातृभाषा में जो मूवमेंट जो थे वो भी चल रहे हैं। ऐसा नहीं था कि कम्युनिकेशन मदर टंग में नहीं होते, बट जब एक लार्जर लेवल पे हम आते थे, जब एक वाइडर लेवल पे, जब कई सारे रीजन्स मिलके एक साथ इकट्ठा होते थे, तो ये देखने को मिलता था कि हिंदी का इस्तेमाल हो रहा है। तो आखिर हम हिंदी को एक्सेप्ट क्यों नहीं करना चाहते? क्या प्रॉब्लम है? क्यों हमने अपने दिमाग में ये मेंटालिटी बसा लिया है, अगर हमने किसी क्षेत्रीय भाषा में ही अगर कम्युनिकेशन नहीं किया और अगर उसके बदले हम हिंदी में कम्युनिकेशन करते हैं तो इससे उस स्टेट का, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का डी ग्रोथ हो जाएगा, वो कम्युनिटी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी या उस पर्टिकुलर भाषा का विकास नहीं हो पाएगा। किसी भी भाषा का विकास तब होता है जब हम उसे अपने एकेडमिक लेवल पर रखते हैं, उसमें रिसर्च होते हैं, उसमें स्कॉलर्स उभर कर आते हैं, उसमें क्रिएटिविटी होता है। तो इन सभी तरीके से एक लैंग्वेज जो है वो सर्वाइव करता है। लेकिन जब हम लैंग्वेज को पॉलिटिक्स का कारण बना देते हैं, जब हम उसे बांटने लग जाते हैं और बांटने में इतना हम मगन हो जाते हैं कि हम वायलेंस का रास्ता अपनाने लग जाते हैं, तो शायद ये हमारे नेशन के यूनिटी और इंटीग्रिटी को भी चैलेंज करता है। केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक जजमेंट दिया जो अभी तक का सबसे हाईएस्ट बेंच रहा है, और उसमें एक बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्राइन उभर के आया जिसमें कहा गया कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया वो बहुत सारे बदलाव कर सकती है, वो पूरे संविधान को बदल सकती है, लेकिन उसके पावर को भी रेस्ट्रिक्ट किया गया और कहा गया कि आप संविधान को बदल तो सकते हैं लेकिन संविधान के मूल ढांचे को नहीं बदल सकते। इसमें कई सारे आर्टिकल्स आते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं, इनको इंक्लूड किया गया है, बहुत सारे गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन के बेसिक फीचर्स हैं। पर हमें ये भी सोचना होगा कि क्या यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन भी एक बेसिक कंसेप्ट की तरह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। भारत का संविधान हमें फ्रीडम ऑफ मूवमेंट देता है, फ्रीडम ऑफ ऑक्यूपेशन देता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस हैं उसमें, पर सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज को एक कंडीशन बना देना, लैंग्वेज का एक बैरियर बना देना, रोड पर टैक्सी चलाना या किसी प्रकार का बिजनेस करना, ये कोई इंटेलेक्चुअल एकेडमिक वर्क नहीं, एक कमर्शियल एक्टिविटी इन्वॉल्व है। और मुझे लगता है कि इसे जब हम मास लेवल पे अगर पॉलिटिसाइज करने का कोशिश करते हैं तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट दिखाता है, नेगेटिव इम्पैक्ट जहां पर डिफरेंसेस ज्यादा उभर कर आते हैं। लोग एक दूसरे के साथ घुलने मिलने के बजाय अपने डिफरेंसेस को हमेशा याद रखते हैं और इस डिफरेंसेस के चक्कर में हमेशा ये कहते हैं कि तुम मेरे जैसे क्यों नहीं हो, तुम मेरे जैसे क्यों नहीं बोलते हो, जिस भाषा में मैं बोलता हूँ उस भाषा में तुम क्यों नहीं बोलते हो। बजाय ये सीखने और ये जानने के कि अगर कोई इंसान अगर किसी दूसरे राज्य से आया है और किसी दूसरे राज्य में अगर एम्प्लॉयमेंट ले रहा है या फिर वहां पर अपना रैंक गुजारा कर रहा है, तो बजाय उसके साथ घुलने मिलने के, उसको एक्सेप्ट करने के, हम ऐसे कंडीशंस लगाते हैं कि हमारे बीच में डिफरेंसेस उभर कर आए। तो आप सभी को क्या लगता है कि क्या लैंग्वेज का ऐसा क्राइटेरिया बनाना इंडिया के नेशनल यूनिटी और इंटीग्रिटी को चैलेंज करता है या नहीं करता है? अपनी राय कमेंट में बताएं।